हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जो कि डिप्लोमा का एक डिप्लोमा का ही एक ब्रांच है। इसमें जिसे शॉर्ट फॉर्म जिसकी आईसी है, जिसे आईसी करके हम नाम से जानते हैं। तो उसमें इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या रहता है वेटेज उसका, किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, एसआरएफ में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और अदर इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो अब चूंकि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिकल के बारे में जितना ज़्यादा पता है उतना मैं शायद आईसी के बारे में नहीं जानता। इसीलिए मैंने क्या किया कि अपने जो मेरे सहपाठी हैं जो कि आईसी से हैं, तो उनसे मैंने डिस्कशन किया और जो सबका एक निचोड़ जो क्वेश्चंस का निकल के आया कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने उनको आपके साथ साझा करने की कोशिश की। तो उसके लिए मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है, उससे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जो ब्रांच है हमारी, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन अगर इंटरव्यू का रहता है, इंटरव्यूअर का रहता है, तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंट क्या है और इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। पहला क्वेश्चन रह सकता है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। और अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इन चीज़ों में दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंस बताइए। तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन। दूसरा, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर्स जो आते हैं, आईसी वालों को सबको पता होगा कि इंस्ट्रूमेंट में जो पैरामीटर आते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, ह्यूमिडिटी और डेंसिटी, मॉइस्चराइजेशन, ये सब पैरामीटर्स आते हैं। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इन सब की यूनिट्स पता होनी चाहिए। किस में मापते हैं, जैसे प्रेशर है, प्रेशर को बार में मापते हैं, टॉर में मापते हैं, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब उसकी यूनिट्स हैं। ये सब यूनिट्स पता होनी चाहिए। यूनिट से यूनिट बदलवा लेते हैं इंटरव्यूअर, बोले तो कहें कि बार को टॉर में बदलिए, या एक बार में कितने टॉर, एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर में कितने बार कितने होंगे, ये सब रहता है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशल पैरामीटर्स किसे कहते हैं। इसके बारे में आप देखिएगा कि स्पेशल पैरामीटर कौन कौन से हैं, उनके विषय में जानिए। और ज़्यादा डीपली नहीं तो कम से कम उनके विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, इनकी यूनिट्स क्या हैं, ये सब। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में जो सबसे ज़्यादा सारा मापन प्रक्रिया के ऊपर ही आधारित होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब, और सब चीज़ मेजर करने का काम एक आईसी वाले बंदे का ही होता है। तो मोस्टली इसमें यूनिट्स अधिक पूछ लेते हैं कि ये किस में मापते हैं, इसका मापक यंत्र क्या है, बोले तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसका है क्या। जैसे दाब को, प्रेशर को मापने के लिए प्रेशर गेज का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का, नॉन कॉन्टैक्ट इंस्ट्रूमेंट, कॉन्टैक्ट इंस्ट्रूमेंट, ये सब आ जाते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट इंस्ट्रूमेंट में हमारी थर्मल गन भी आ जाएगी, जो कि कोरोना के टाइम सबसे ज़्यादा यूज की गई थी। अगला क्वेश्चन, अगर हम फेवरेट सब्जेक्ट के इंस्ट्रूमेंट में बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट के सब्जेक्ट टी ए बोले तो ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशंस, ये सब्जेक्ट रहते हैं मोस्टली। डिप्लोमा स्टूडेंट जो आईसी के हैं उनके फेवरेट ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशंस हो सकता है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकता है। जो प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एक सब्जेक्ट है, उसे फेवरेट मानते हैं कुछ लोग। और इसका अगला हो सकता है कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल जो सब्जेक्ट है वो हो सकता है आईसी वालों का फेवरेट। और प्रोसेस कंट्रोल, इनमें से एक सब्जेक्ट किसी न किसी का कंट्रोल होता है, फेवरेट होता है। नहीं होता है तो एक बना लीजिए, इनमें से इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि पैरामीटर्स, जो मैंने बात कर दी 7 प्रकार के पैरामीटर्स के बारे में। और अगला क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जा सकता है तो पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंस, डिफरेंस के बारे में, कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला अगर हम बात करें कि इंस्ट्रूमेंट में और क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सबसे ज़रूरी है कि अपना
बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर होने के बाद हमारा जो हमारे बोलने का तरीका है इस तरह का होना चाहिए कि इंटरव्यूअर समझ जाए। आप बात को घुमा फिर के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात को सीधे कहेंगे और इंटरव्यू समझ सकता है, आपकी कम कहने से अधिक समझा सकते हैं, तो वही कोशिश कीजिएगा। बेवजह राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर राउंड आपने बेवजह बात को घुमाने की कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चंस और निकलते चले जाएंगे और उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन में हालांकि थोड़ा सा टफ डिप्लोमा सब्जेक्ट है इसमें। मेरे तो समझ से ज़्यादा तो समझ नहीं है, फ़िलहाल मैंने काफ़ी हद तक समझने की कोशिश की और आप लोगों के कमेंट के अनुसार आपने कहा था कि आईसी पर वीडियो बनाइए। आईसी में इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसआरएफ में भी यही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे गए थे। मैंने बात की थी कई 2-3 आईसी वाले लड़कों से जो कि मेरे साथ ही पढ़ते थे। और बाकी सब, हाँ, कंट्रोल वाल्व के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। कंट्रोल वाल्व क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के कंट्रोल वाल्व होते हैं उनके, और कई प्रकार के वाल्व हैं जो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में सबसे पहली बात है कि कॉन्फिडेंस सही होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका होगा तब आप सामने वाले को अपनी बात को समझा सकेंगे। अगर कोई चीज़ बीच में हड़बड़ाहट करेंगे या डर लग रहा है किसी चीज़ को लेकर तो आप नहीं समझा सकते। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपना जो बायोडाटा है इंट्रोडक्शन इस तरह से दें कि उसमें कोई हेर-फेर ना हो। जैसे कि बोलें तो आधी लाइन कहीं कहीं जा रही है, आधी लाइन कहीं जा रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे नाम मेरा ये है, यहाँ का रहने वाला हूँ, गाँव का नाम ये है, हाई स्कूल, इंटर, फिर सन, ये सब चीज़ें एक कायदे में होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब किसी की लाइन कहीं जा रही, हाई स्कूल बता दिया, इंटर बता दिया, उसकी सन बाद में बता रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ तैयार करके जाएँ। हिंदी इंग्लिश का कोई फ़र्क नहीं है। हिंदी में इंटरव्यू दीजिए चाहे इंग्लिश में दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो जो मैंने क्वेश्चंस आईसी के लिए बताए हैं वो ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ, जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और पढ़ते रहिए, बेहतरीन ढंग से हम लाते रहेंगे नई नई वीडियोस आपके लिए। धन्यवाद।